प्रार्थना से निर्भिमानता और निर्भयता आती है, तब से निर्बलता मिट जाती है। निर्भिमानता आने पर अहम भाव शेष नहीं रहता और निर्बलता मिटने पर आवश्यक बल प्राप्त होता है। ज्यों-ज्यों प्राणी प्राप्त बल का सदुपयोग करता जाता है, त्यों-त्यों आवश्यक बल स्वतः मिलता जाता है। पर जब बल का उपयोग भोग में होने लगता है, तब अनेक प्रकार की निर्बलताएं स्वतः आने लगती हैं। बल का सदुपयोग निर्बलों की सेवा में है। निर्बलों की सेवा करते करते हृदय शुद्ध होने लगता है। हृदय शुद्ध होते ही सत्य की खोज और परम व्याकुलता स्वतः जागृत हो जाती है। जो अहम भाव को खाकर साधक को वह नित्य जीवन प्रदान करती है, जो सभी परिस्थितियों से अतीत है। तपी और प्रार्थी दोनों ही समान हो जाते हैं। तपी बल को अपने तप का फल मानता है और प्रार्थी उसे प्रभु की देन जानता है। यद्यपि कोई भी बल किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, जो है उसी से सब कुछ मिलता है। प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार के उपचारों द्वारा है कि खोज करता है किसी की उपज नहीं है, प्रत्युत खोज है। पर इस रहस्य को कोई विरले तत्वदर्शी ही जानते हैं। प्रार्थना व्यथित हृदय की पुकार तथा निर्बल का बल एवं आस्तिक का जीवन है। लक्ष्य की आवश्यकता का अनुभव करना ही वास्तव में प्रार्थना है। इस दृष्टि से प्राणी मात्र प्रार्थना करता है। अंतर केवल इतना है कि आस्तिक केवल एक से और नास्तिक अनेक से प्रार्थना करता है। आस्तिक की प्रार्थना सेवा करने के लिए और नास्तिक की प्रार्थना भोग के लिए होती है। आस्तिक प्रार्थना द्वारा मिले हुए बल को अपना नहीं मानता, प्रत्युत निर्बलों का अधिकार मानता है। और नास्तिक प्राप्त बल को
अपनी निजी संपत्ति मानकर दीनता तथा अभिमान आदि विकारों में आबद्ध हो जाता है, जो दुख का मूल है को स्वीकार न करना और जो नहीं है उसी पर विश्वास करना नास्तिकता है। नहीं को नहीं जानकर है के लिए परम व्याकुल होना आस्तिकता है से अभिन्न होने पर नहीं जैसी कोई वस्तु ही शेष नहीं रहती, फिर सब प्रकार के अभावों का अभाव हो जाता है। अभावों की वेदना नहीं से विमुख करके है की ओर गतिशील करती है, जिसमें प्रवृत्ति तो हो किंतु प्राप्ति न हो, उसी को नहीं समझना चाहिए और स्वाभाविक निवृत्ति आ जाने पर जिसकी स्वतः सिद्ध प्राप्ति हो उसी को है जानना चाहिए। प्राप्त शक्ति का सद्व्यय करने पर ही प्रार्थना करने का अधिकार मिलता है। शक्ति का संग्रह तथा अपव्यय करने पर की हुई प्रार्थना सफल नहीं होती, क्योंकि वह तो अनधिकार चेष्टा है। अथवा यूं कहो कि प्रार्थना वास्तव में सच्चाई की भूख है और कुछ नहीं। अतः ज्यों-ज्यों सत्य की खोज तथा उसकी अभिलाषा सबल होती जाती है, त्यों-त्यों प्रार्थना प्रार्थी का जीवन बनती जाती है। और जब तक प्रार्थना प्रार्थी तथा जिससे प्रार्थना की जाती है वे तीनों एक नहीं हो जाते, तब तक प्रार्थना होती ही रहती है। इस दृष्टि से प्रार्थना मानव जीवन का आवश्यक अंग है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रार्थना से ही नित नव उत्साह की वृद्धि होती है और अनुकूल परिस्थितियों में उससे प्राप्त शक्ति का सद्व्यय करने की क्षमता प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक अवस्था में प्रार्थना से प्राणी का हित ही होता है। प्रार्थना असमर्थ का अंतिम प्रयास सफलता का अचूक अस्त्र और आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करने वाला महामंत्र है। अथवा यूं कहो कि यह दुखियों की वास्तविक साधना है। प्रार्थना प्रत्येक परिस्थिति में
सुगमता पूर्वक हो सकती है, क्योंकि उसके लिए किसी अन्य साधन सामग्री की अपेक्षा नहीं है। इस दृष्टि से प्रार्थना प्राणी मात्र की सहज साधना है। प्रार्थना के संबंध में जो कुछ कहा जाए कम है, क्योंकि यह निराशा को आशा में, निर्बलता को बल में और असफलता को सफलता में परिवर्तित कर प्राणी को उसका अभीष्ट प्राप्त कराने में समर्थ है।